हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है साइंटिस्ट बी की। उसके जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं एंड जो हमारा एग्ज़ाम है वो 21 जून को शाम 5 बजे से लेके 7 बजे तक होने वाला है। तो हमें एग्ज़ाम कार्ड एडमिट कार्ड के अंदर हमें बता दिया गया है कौन सी लोकेशन के ऊपर हमारा एग्ज़ाम होने वाला है एंड वहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशंस दे दी गई है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आज की वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द टेक्निक ऑफ माइक्रोबियल प्योर कल्चर वाज पायनियर बाय, यानी कि जो माइक्रोबियल प्योर कल्चर टेक्निक है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट कोच। तो यहाँ पे जो प्योर कल्चर टेक्निक है उसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, वो बताया था रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। एडवर्ड जेनर ने किसकी डिस्कवरी की थी, वैक्सीनेशन की, यानी कि वैक्सीन के लिए एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। लुइस पास्चर ने अपना बहुत सारा क्या दिया था, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया था माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, जैसे कि पास्चराइजेशन का हो गया। पास्चराइजेशन के फील्ड में किसने योगदान दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो लुइस पास्चर हैं उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को क्या किया था, डिस्प्रूव किया था। उन्होंने स्वान नेक जो एक्सपेरिमेंट था उसको क्या किया था, परफॉर्म करा था। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर किसकी डिस्कवरी की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद जो रोबोट कोच हैं उन्होंने क्या किया था, जो माइक्रोबियल प्योर कल्चर टेक्निक है उसको क्या किया था, पायोनियर किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द एंटीबैक्टीरियल ट्राइमेथोप्राइम इज एन इनहिबिटर ऑफ, जो एंटीबैक्टीरियल ट्राइमेथोप्राइम है वो किसका इनहिबिटर है। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डाईहाइड्रोपेटेरोएट सिंथेटेज, N5 and 10 मिथेनाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो यहाँ पे जो एंटीबैक्टीरियल ट्राइमेथोप्राइम है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का क्या है, यहाँ पे इनहिबिटर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट टेक्सोनोमियल हायरार्ची अमंग द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। तो जैसे कि हमें पता है सबसे पहले क्या आता है, स्पीसीज, फिर आता है जीनस, जीनस के बाद आती है फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आती है क्लास एंड क्लास के बाद आता है फाइलम और फाइलम के बाद आता है डोमेन। तो ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। स्पीसीज से पहले ये सब चीज़ें आती हैं जैसे कि किंगडम, सब किंगडम, ये सब हमसे नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डोमेन, ये हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट टेक्सोनोमिकल हायरार्ची है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रीटेड बाय ए न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर, कौन सी डिजीज़ है जो ट्रीट की जाती है बाय ए न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर के द्वारा। ऑप्शंस है चिकन पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो जो इन्फ्लुएंजा की डिजीज़ है उसको क्या करता है, ट्रीट करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड 3 डायमेंशनल इमेजेस, ये कौन सी माइक्रोस्कोपी है जो कि 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोवाइड नहीं करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, तो जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है वो 3 डायमेंशनल इमेज को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। कॉन्फोकल स्कैनर लेज़र माइक्रोस्कोपी भी प्रोवाइड करती है और डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी भी हमें क्या करती है, 3D इमेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है वो हमें 3D इमेज प्रोवाइड नहीं करती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।
अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप। इनमें से कौन सा है जो इंक्रीज करता है रेजोल्यूशन ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप को। ऑप्शंस है, डिक्रीज द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव लेंस विद ए लॉन्गर वर्किंग डिस्टेंस, यूजिंग ए मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो रेजुलेशन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है लाइट माइक्रोस्कोप का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया गया है। हमें यहाँ पे बताना है जो कौन सी ऑर्गेनेली है वो कौन सा काम या कौन सा वर्क यहाँ पे परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे हमें एक साइड दिया गया है गोल्जी अपैरेटस, एक साइड है न्यूक्लियोलस, एक साइड है पैरोक्सिसोम और एक साइड है प्रोटियोसोम। तो यहाँ पे हमें बताना है इनका काम क्या है। तो सबसे पहले जो गोल्जी अपैरेटस है वो क्या करवाती है, गोल्जी अपैरेटस करवाती है प्रोटीन शॉर्टिंग, यानी कि प्रोटीन की शॉर्टिंग का काम किसका है, वो है गोल्जी अपैरेटस का। उसके बाद हमें दिया गया है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस क्या करता है, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है किसकी सिंथेसिस होती है, जो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड हैं उनकी क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, न्यूक्लियोलस दिया गया है। तो यहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। उसके बाद पैरोक्सिसोम का क्या काम है, ये लिपिड की डिग्रेडेशन करवाता है, और प्रोटियोसोम क्या करवाता है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन करवाता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है गोल्जी अपैरेटस, उसका हमारा है थर्ड, पी का हमारा है थर्ड, न्यूक्लियोलस का हमारा है यहाँ पे मतलब क्यू का हमारा है फोर्थ ऑप्शन, पैरोक्सिसोम का है हमारे यहाँ पे 1 लिपिड डिग्रेडेशन, एंड प्रोटियोसोम का है हमारा प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, यहाँ पे ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे क्या दिए गए हैं, नाइट्रोजन और सल्फर साइकिल से बैक्टीरियाज दिए गए हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा बैक्टीरिया क्या काम करता है। तो यहाँ पे हमें बताना है डीनाइट्रिफिकेशन कौन परफॉर्म करता है। तो जो डीनाइट्रिफिकेशन है वो सूडोमोनास क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये मैंने टॉपिक करवा रखा है कंप्लीट, आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लिविंग फ्री लिविंग माइक्रोब्स। तो जैसे कि हमें पता है जो एजोटोबैक्टर है वो क्या है, एक फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और एजोटोबैक्टर को बेजरिंग के नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, ये कौन करता है, ये बैगियोटा कराता है। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक माइक्रोब, ये करवाता है राइजोबियम। ये मैंने कंप्लीट इसकी जेनेटिक्स, इसकी बायोकेमिस्ट्री, इसकी साइकिल सब कुछ मैंने करा रखा है, एंड ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप इनको कर लेना। तो यहाँ पे जो हमारे राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ये कंडीशंस किसके अंदर दी गई है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दी गई हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिफरेंशियल एंड सिलेक्टिव मीडियम इन विच कॉलोनीज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एसिडिक प्रोडक्ट्स एंड अपीयर ग्रीन विद ए मेटालिक शीन इज। तो ये कौन से मीडियम के अंदर होता है, तो जो EMB अगार है उसके अंदर ये होता है। फिर हम यहाँ पे देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन फॉलोइंग लुकोसाइट इज फैगोसाइटिक एंड हैज़ ए क्लियर साइटोप्लाज्म। जो मतलब कौन सी लुकोसाइट है जो क्या है, फैगोसाइटिक है, और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, क्लियर है। ऑप्शंस दिए गए हैं इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट, TH लिम्फोसाइट्स एंड बेसोफिल। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है मोनोसाइट्स। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द सब सेलुलर लोकेलाइजेशन एंड लोकेलाइजेशन ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर इन इंटैक्ट सेल। तो यहाँ पे दिया गया है इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SDS पेइज, फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि इनमें से कौन सी साइट नहीं है इन सीटू कंजर्वेशन की। ऑप्शंस है बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल गार्डन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
तो यहाँ पे कौन सी साइट नहीं है, वो है जूलॉजिकल गार्डन्स। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन सा है? ऑप्शंस है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्री और मिनरलोकॉर्टिकोइड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है प्रेग्नोलोन। ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है, जो कि क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के जैसे काम करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर ऑर्गेनली इज इन कॉलम V1 विद एसोसिएटेड विद फंक्शन इन कॉलम सेकेंड। तो यहाँ पे हमें इनका क्या बताना है, वर्किंग बतानी है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एक साइड न्यूक्लियोलस है, पेरोक्सिसोम है, उसके बाद हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और फिर हमारा गोल्जी बॉडी है। तो यहाँ पे हमें इनकी क्या बतानी है, वर्किंग बतानी है। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियोलस है वो क्या करता है, राइबोसोम की बायोजेनेसिस के अंदर हेल्प करता है। पेरोक्सिसोम क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स की। उसके बाद यहाँ पे हमसे बोला गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस होती है और गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होती है, प्रोटीन की ट्रैफिकिंग होती है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशंस हमें दी गई हैं ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद नाइसिन ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि कौन सी फंजाई है जो नाइसिन ए को, मतलब कौन सी फंजाई या बैक्टीरिया है जो नाइसिन ए को प्रोड्यूस्ड करता है। तो यहाँ पे जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है वो क्या करता है, नाइसिन ए को प्रोड्यूस्ड करता है एंड ये क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया विल स्टेन पर्पल कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बैसिलस सबटाइलस, ई कोलाई, सुडोमोनास एरिगुनोसा, यर्सीनिया पेस्टिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बैसिलस सबटाइलस। फिर हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे इन रिलेशन टू एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। जो एग्रोबैक्टीरियम का टॉपिक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये मतलब जितने भी पेपर अब तक हमने सोल्व किए हैं वहाँ से एक आधा क्वेश्चन पूछा गया है। एंड जो CPCB के पेपर मैंने सोल्व कराए थे आपको, पहले 2 पेपर, वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो ये हमारा टॉपिक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को आप पक्का पढ़ के जाना, मतलब एक एक जो जीन है उसका काम देखना, कौन सा जीन क्या काम करता है और कौन सा जीन किसको एक्टिवेट कर रहा है, ये सब आपको देख के जाना है। तो यहाँ पे विर ए, विर बी, विर D1 और विर G हमें दिए गए हैं, हमें इनकी क्या बताना है, यहाँ पे इनको काम करवाना है। तो जो विर ए है वो क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम है और ये हमारा प्लांट है। तो जब इस प्लांट के ऊपर बाउंड होता है तो ये एसिटोसाइरिन जीन को क्या करता है, रिलीज करता है, जो कि एक फिनोलिक कंपाउंड है। तो जो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड, मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके पास क्या होता है, विर ए प्रेजेंट होता है, जो कि इसको क्या करता है, सेंस करता है। तो यहाँ पे विर ए क्या है, एसिटोसाइरिन जीन रिसेप्टर के जैसे काम करता है। उसके बाद जो विर बी है वो क्या करता है, तो जो विर बी है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, जो TI प्लाज्मिड बन गया, मतलब क्या हुआ, वो अलग हो गया, उसके 2 फ्रेगमेंट्स बन गए। उसके बाद उसको प्लांट के अंदर क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है प्लांट सेल के अंदर। तो जो विर बी है वो क्या करती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन कराती है उसको उसके अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे विर बी क्या करती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाती है। विर डी एंडोन्यूक्लियस के जैसे काम करती है, यानी कि टोपोआइसोमेरेज के जैसे काम करती है। उसको क्या करती है, यानी कि कॉइलिंग को क्या करवाती है, रिमूव करवाने के जैसे काम करती है, स्टैंड्स को ब्रेक करवाती है। विर जी क्या करता है, ये जो भी विर ओपेरोन्स हैं उनको क्या करता है, इंड्यूस करता है, यानी कि एक्टिवेट करता है सारे विर ओपेरोन्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, अमंग द फॉलोइंग विच बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म दैट लीव्स एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म हार्मफुल बट नॉट किलिंग। तो यहाँ पे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं
वो हैं पैरासाइट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।